लखनऊ में अब समुद्र की वीर गाथा सुनाई देगी। अब नवाबों के शहर में दिखेगा भारतीय नौसेना का शौर्य, पराक्रम और आधुनिक ताकत का अद्भुत संगम। देश की समुद्री सुरक्षा के पीछे खड़े उन जाबाजों की कहानी अब हर नागरिक करीब से देख सकेगा। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्र को समर्पित करेंगे नौसेना शौर्य वाटिका, जो भारतीय नौसेना की गौरव का नया प्रतीक बनने जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। भारतीय नौसेना की अदम्य साहस, पराक्रम और देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में उसके योगदान को समर्पित एक विशेष परियोजना आज लखनऊ में राष्ट्र को समर्पित की जा रही है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पास विकसित की गई नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। करीब 2 एकड़ क्षेत्र में फैली यह भव्य वाटिका भारतीय नौसेना की ऐतिहासिक उपलब्धियों, आधुनिक युद्धक क्षमताओं और राष्ट्रीय सुरक्षा में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त सहयोग से विकसित यह परिसर न केवल एक ओपन एयर संग्रहालय है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति और सैन्य गौरव से जोड़ने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। लखनऊ में तैयार हुई नौसेना शौर्य वाटिका भारतीय नौसेना की वीरता और गौरवशाली इतिहास का एक जीवंत स्मारक है। इस विशेष परिसर को इस तरह से डिजाइन किया गया है, यहाँ आने वाला हर व्यक्ति भारतीय नौसेना की भूमिका, उसके शौर्य और देश की सुरक्षा में उसके योगदान को बेहतर तरीके से समझ सके। उद्घाटन समारोह को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं। कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय नौसेना केवल समुद्री सीमाओं की रक्षा ही नहीं करती, बल्कि आपदा राहत, मानवीय सहायता और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा अभियानों में भी अहम भूमिका निभाती है। नौसेना शौर्य वाटिका में प्रदर्शित की गई विभिन्न नौसैनिक संपत्तियां, मॉडल और जानकारी भारतीय नौसेना की इसी गौरवशाली यात्रा को दर्शाएंगे। यहाँ आने वाले लोगों को नौसेना के इतिहास, उसके महत्वपूर्ण अभियानों और आधुनिक तकनीकों से परिचित होने का अवसर मिलेगा। विशेष रूप से युवाओं और छात्रों के लिए यह परिसर प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस परियोजना को भारतीय नौसेना के अदम्य साहस और आधुनिक क्षमताओं का प्रतीक बताया है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भव्य परिसर नौसेना के पराक्रम और राष्ट्र सेवा की भावना को दर्शाता है। सरकार का मानना है कि इस तरह की परियोजनाएं नई पीढ़ी को देश की सैन्य विरासत से जोड़ने और राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए भी ये कार्यक्रम विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वह लखनऊ से सांसद हैं और लंबे समय से इस क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। अपने दौरे के दौरान रक्षा मंत्री लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे का भी अंतिम निरीक्षण करेंगे। यह एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश की प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। इसके शुरू होने के बाद लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 45 से 50 मिनट रह जाएगा। इस परियोजना के जल्द ही राष्ट्र को समर्पित किए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि नौसेना शौर्य वाटिका केवल एक पर्यटन स्थल नहीं होगी, बल्कि ये राष्ट्रीय गौरव और सैन्य इतिहास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी। ये परिसर लोगों को भारतीय नौसेना की उपलब्धियों, उनके अनुशासन, समर्पण और राष्ट्र सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता से रूबरू कराएगा। साथ ही ये भारत की समुद्री विरासत को संरक्षित करने और आम लोगों तक पहुंचाने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम साबित होगा। तो कुल मिलाकर लखनऊ में बनकर तैयार हुई नौसेना शौर्य वाटिका केवल ईंट पत्थरों से बना एक परिसर नहीं, बल्कि भारतीय नौसेना के शौर्य, साहस और बलिदान की जीवंत पहचान है। यह उन वीरों नौसैनिकों को सम्मान देने का प्रयास है जो समुद्र की अथाह गहराइयों से लेकर चुनौतीपूर्ण मिशनों तक हर परिस्थिति में देश की सुरक्षा के लिए डटे रहती हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों होने वाला यह उद्घाटन न केवल भारतीय नौसेना की गौरव को नई पहचान देगा, बल्कि लखनऊ को भी राष्ट्रीय सैन्य विरासत में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित करेगा। फिलहाल इस खबर में नहीं, बाकी यूपी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूपी की बात में।